हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। आखिर ये बस टोपोलॉजी क्या होता है? तो बस टोपोलॉजी में कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक साथ एक ही सिंगल केबल से जुड़े होते हैं। इस केबल के दो सिरे होते हैं जिसे बैकबोन केबल भी कहा जाता है। यह टोपोलॉजी सिर्फ एक ही दिशा में डेटा का ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है। तो बस टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि यह कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, इसमें केबल का इस्तेमाल कम होता है, इसको हम लोग बहुत ही आसानी से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और यह समझने में काफ़ी आसान है। ठीक है। लेकिन बस टोपोलॉजी के कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि अगर केबल ख़राब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। नेटवर्क में ज़्यादा कंप्यूटर होने पर नेटवर्क की स्पीड कम हो जाती है और केबल की लंबाई सीमित हो सकती है और ये थोड़ा स्लो भी हो सकता है। ठीक है। बस टोपोलॉजी के बाद हम लोग बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी को रिंग नेटवर्क भी कहा जाता है और रिंग नेटवर्क गोलाकार में होता है, बिल्कुल रिंग की तरह। इसमें हर कंप्यूटर में दो लैन कार्ड लगे होते हैं और हर कंप्यूटर दूसरे दो कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है, एक केबल के आगे वाले सिरे से और दूसरा पिछले वाले सिरे से, और इस तरह से कंप्यूटर का आपस में संपर्क बना रहता है। ठीक है। तो रिंग टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि रिंग कंप्यूटर में किसी कंट्रोलर कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती है। बस टोपोलॉजी की तुलना में इसका प्रबंधन करना आसान होता है, इसमें नेटवर्क की अच्छी स्पीड मिल जाती है और इसको इंस्टॉलेशन में खर्च भी कम आता है। ठीक है। हम लोग बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज के बारे में, जैसे कि रिंग नेटवर्क में डेटा सभी कंप्यूटर से होकर गुजरता है। इनमें एक कंप्यूटर में खराबी होने पर पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक। और दूसरा ये है कि डेटा को सभी कंप्यूटर से होकर गुजरना पड़ता है, जिस कारण से नेटवर्क स्लो हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं स्टार टोपोलॉजी की तरफ। स्टार टोपोलॉजी साधारण तौर पर सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली नेटवर्क टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर एक सेंट्रल स्विच से जुड़ा होता है, जिसमें स्विच और कंप्यूटर को इथरनेट केबल से जोड़ा जाता है। हर कंप्यूटर के लिए एक अलग केबल होती है। ठीक है। हम लोग बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेज के बारे में। इसमें मतलब कि इसका रखरखाव करना बहुत आसान है, क्योंकि हर कंप्यूटर स्विच के साथ एक अलग केबल से जुड़ा होता है। इसमें प्रॉब्लम्स को ढूंढना काफ़ी आसान होता है। नेटवर्क को आसानी से बड़ा बना सकते हैं बिना किसी कंप्यूटर को डिस्टर्ब किए। स्विच की मदद से नेटवर्क का आसानी से प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन स्टार टोपोलॉजी के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि नेटवर्क का परफॉर्मेंस सेंट्रल स्विच पर निर्भर करता है। अगर सेंट्रल स्विच खराब हो जाए तो सारा नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। स्टार टोपोलॉजी में बस और रिंग की तुलना में अधिक केबल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं मेश टोपोलॉजी की तरफ। मेश टोपोलॉजी का इस्तेमाल कम किया जाता है। इसमें हर कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इसमें यदि कोई कनेक्शन डाउन भी होता है तो भी नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होता है। मेश टोपोलॉजी का इस्तेमाल मुख्य तौर पर वायरलेस नेटवर्क में किया जाता है। यहाँ पर सेंट्रल स्विच का कोई प्रावधान नहीं होता है। यह था हमारा मेश टोपोलॉजी। अब हम लोग बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की। ट्री टोपोलॉजी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह एक पेड़ के आकार का होगा। जब दो या दो से अधिक स्टार टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी की मदद से आपस में जोड़ा जाता है
तब जा कर के ट्री टोपोलॉजी नेटवर्क बनता है। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा स्टार नेटवर्क में सारे कंप्यूटर अलग अलग केबल द्वारा स्विच से जुड़े रहते हैं, आपको पता है। और जब इन्हीं स्विच को एक केबल के द्वारा, जिसे बैकबोन केबल भी कहते हैं, आपस में जोड़ा जाता है, तब जा कर के ट्री टोपोलॉजी बन जाती है। ट्री टोपोलॉजी को स्टार बस टोपोलॉजी भी कहा जाता है। हम लोग बात करते हैं इस टोपोलॉजी के एडवांटेज के बारे में। जहाँ पर बस और स्टार टोपोलॉजी को अलग से इस्तेमाल ना करना हो, वहाँ पर ट्री टोपोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग बहुत ही आसानी से इस नेटवर्क को बना सकते हैं और हम लोग पुराने नेटवर्क का आसानी से प्रबंधन भी कर सकते हैं और हम लोग ट्री टोपोलॉजी में फॉल्ट का आसानी से पता लगा सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ एडवांटेज भी हैं, जैसे कि बैकबोन केबल खराब होने पर पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। यदि ज़्यादा कंप्यूटर को ऐड किया जाए तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। केबल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। ये हमारा था ट्री टोपोलॉजी। हम लोग बात करने वाले हैं अब हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में। हाइब्रिड टोपोलॉजी कई नेटवर्क टोपोलॉजी से मिलकर बनती है, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। ये सभी टोपोलॉजी को मिला करके एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके एडवांटेज की। बहुत सारे नेटवर्क टोपोलॉजी का फ़ायदा एक साथ मिल जाता है और हम लोग ज़रूरत के हिसाब से नेटवर्क को बदल सकते हैं। यह नेटवर्क काफ़ी लचीला होता है और हम लोग इस नेटवर्क को आसानी से बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन इस टोपोलॉजी के कुछ नुकसान भी है, जैसे कि हाइब्रिड टोपोलॉजी थोड़ा महंगा हो जाता है और इसका इंस्टॉलेशन करना काफ़ी जटिल होता है और हम लोग एक टोपोलॉजी से दूसरे टोपोलॉजी में बदलने के लिए हमें हार्डवेयर भी चेंज करने पड़ सकते हैं। यह हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी था। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच।